दोस्तों, जरा सोचो कि तुम एक दिन अचानक उठो और तुम्हें यह भी याद ना हो कि तुम कौन हो। तुम्हारा नाम नहीं पता, घर नहीं पता, माँ बाप का चेहरा नहीं पता और यह भी नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। और ऊपर से कोई तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन क्यों, यह भी नहीं पता। बस चारों तरफ अंधेरा है, डर है और एक ऐसा राज जो तुम्हारे ही दिमाग में बंद है, लेकिन तुम उसे खोल नहीं पा रहे। यह कहानी है द मार्केट वुमन की, एक स्पेनिश क्राइम थ्रिलर जो 5 जून 2026 को नेटफ्लिक्स पर आई और जिसने पूरी दुनिया के दर्शकों को अपनी सीट से बांध कर रखा, क्योंकि इसमें जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है बार्सिलोना के एक बड़े और व्यस्त पोर्ट से, जहां रोजाना सैकड़ों शिपिंग कंटेनर्स आते जाते हैं। यह एक सामान्य सुबह की तरह दिखती है। बंदरगाह पर मजदूर काम कर रहे हैं, क्रेन्स कंटेनर्स उठा रही हैं और समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। लेकिन तभी एक गार्ड डॉग अचानक एक कंटेनर की तरफ दौड़ता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। जब उस कंटेनर को खोला जाता है तो अंदर का नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान कांप जाता है। एक औरत है जो चेन्स से बंधी हुई है, मुंह पर कपड़ा बंधा है, उसके पूरे शरीर पर टॉर्चर के निशान हैं। वो बेहद कमजोर है और बमुश्किल सांस ले रही है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स उसे बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन जब वो होश में आती है तो पता चलता है कि उसकी मेमोरी पूरी तरह खो गई है। वो अपना नाम नहीं बता सकती, उसे याद नहीं कि वो कहां से आई है, उसके घर वाले कौन हैं, वो बार्सिलोना में कैसे आई और सबसे जरूरी बात, उसे उस कंटेनर में किसने बंद किया और क्यों। ये औरत एना रुजास ने निभाई है, जो फिल्म की शुरुआत से आखिर तक एक साइलेंट और हॉन्टेड प्रेजेंस है, जिनकी आंखों में डर और कंफ्यूजन दोनों है। हॉस्पिटल में इस रहस्यमयी औरत की केस डिटेक्टिव अन्ना रिपॉल को सौंपी जाती है, जिसे कैंडेला पेना ने बेहद न्यूएंस्ड और पावरफुल तरीके से निभाया है। एना एक सीनियर डिटेक्टिव है जो हाल ही में एक लंबी पर्सनल लीव से वापस आई है। उसके भाई की डेथ ने उसे बेहद तोड़ दिया था और उसने उसी ग्रीफ से निपटने के लिए लंबे समय तक वर्क से दूरी ली थी। अना के फोन में उसके भाई के साथ फोटोज हैं जिन्हें वो देखती है। उसका आखिरी छोड़ा हुआ वॉइस मेल है जिसे वो अब तक सुन नहीं पाई, क्योंकि सुनने की हिम्मत नहीं है। अना टूटी हुई है, लेकिन वो वापस आई है क्योंकि काम ही उसकी जिंदगी है और वो इस रहस्यमयी औरत की मदद करने में खुद का एक नया मकसद देखती है। अना के साथ इस केस पर काम करने के लिए अल्जेसाइरस से एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है क्विके ज़ाराते, जिसे पोल लॉपेज ने निभाया है। ज़ाराते की पहली इंप्रेशन बेहद मिक्सड है। वो थोड़ा रूड है, अपने तरीके से काम करता है और ऐसा लगता है जैसे वो अन्ना पर पूरा भरोसा नहीं करता। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो दर्शकों के मन में बहुत जल्दी आता है, क्या ज़ाराते सच में एक ऑनेस्ट ऑफिसर है? क्योंकि उसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल है। एक मिसिंग औरत ने, जिसका नाम लुसिया है, ज़ाराते पर एक्सटॉर्शन और इल्लीगल एक्टिविटीज का इल्जाम लगाया था उसके गायब होने से ठीक पहले। और यही वो पॉइंट है जहां से फिल्म की असली कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत में एक बेहद डिस्टर्बिंग सीन है जिसमें एक औरत, लुसिया, एक वीडियो टेप बना रही है जिसमें वो ज़ाराते पर सीरियस आरोप लगा रही है। उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन है जो किसी को तब आता है जब वो किसी के दबाव में कुछ करने के लिए मजबूर हो। उसे एक मैन एक बस स्टैंड पर छोड़ने जाता है, लेकिन उससे पहले लुसिया एक वॉशरूम में जाती है जहां एक दूसरी औरत उसका इंतजार कर रही होती है। लुसिया उसे एक फोल्डेड पेपर देती है और धीमे से कुछ कहती है। ये दूसरी औरत ही वो है जो 3 महीने बाद उस बार्सिलोना कंटेनर में मिलती है। मतलब जो कंटेनर में मिली वो लुसिया की बहन है। एन्ना हॉस्पिटल में उस रहस्यमयी औरत के साथ बैठती है। वो उसे आराम देने की कोशिश करती है, उससे बात करती है, उसे यह फील कराती है कि कोई है जो उसकी तरफ है। ज़ाराते जब रिवील करता है कि यह लुसिया की बहन क्लारा है, जिसका पूरा नाम अलिकिया गारोन है और जो लियोन, फ्रांस से है, तो केस में एक नई डायमेंशन आती है। क्लारा लुसिया की गुमशुदगी की वजह से बार्सिलोना आई थी। उसने एक शिपिंग कंपनी डोमिनोमेर में जॉब ली थी ताकि वो सिस्टर को ढूंढ सके, और किसी ने उसे पकड़ लिया और उस कंटेनर में बंद कर दिया। क्लारा के पास क्लियरली कुछ ऐसा है, या उसने कुछ ऐसा देखा था जो कुछ बेहद ताकतवर लोगों के लिए खतरनाक था, और यही खतरा हॉस्पिटल में एक और फॉर्म में सामने आता है।
क्लारा हॉस्पिटल में रिकवर हो रही होती है जब एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है। एक आदमी जो नर्स या ऑर्डरली बनकर आया था, वो क्लारा को मारने की कोशिश करता है। एना बमुश्किल उसे बचा पाती है। यह अटेम्प्ट ये प्रूव कर देता है कि जो भी लोग क्लारा के पीछे हैं वो बेहद डेंजरस हैं और उनकी रीच हॉस्पिटल के अंदर तक है। अब क्लारा को हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता। एना एक ऐसा फैसला करती है जो प्रोफेशनली रिस्की है लेकिन पर्सनली जरूरी है। वो क्लारा को हॉस्पिटल से निकालकर एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाती है। वो क्लारा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। इस बीच झाराते भी टीम का हिस्सा है, लेकिन अन्ना की नजरें उस पर हैं। लुसिया की कंप्लेन झाराते के खिलाफ थी और यह फैक्ट अन्ना को झाराते पर पूरी तरह ट्रस्ट करने से रोकता है। क्या झाराते इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? क्या वो क्लारा को उन लोगों के हाथों सौंप देगा जो उसे मारना चाहते हैं? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, एक बड़े और खतरनाक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पता चलने लगता है। डोमिनोमर कंपनी जिसमें क्लारा काम कर रही थी, वो दरअसल इस ट्रैफिकिंग रिंग का एक फ्रंट है। वो बार्सिलोना और दूसरे पोर्ट्स के जरिए महिलाओं की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। इस रिंग की रीढ़ है एक मिस्टीरियस और बेहद डेंजरस मैन जिसका नाम है गॉस्टन। गॉस्टन की रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं पता। वो एक शैडो की तरह है जो सब कंट्रोल करता है लेकिन खुद कभी सामने नहीं आता। क्लारा की मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। छोटे छोटे फ्लैशेस, इमेजेस और फीलिंग्स। वो रिमेंबर करने लगती है कि उसने क्या देखा था, लूसिया ने उसे क्या दिया था और क्यों वो खतरे में थी। क्लारा के पास एक पास की है जो उस कंटेनर लोकेशन को अनलॉक करती है जहां लूसिया ने गैस्टन के ऑपरेशन से रिलेटेड क्रूशियल एविडेंस छुपाया था। ये पास की क्लारा के दिमाग में थी, उसकी मेमोरी में बंद थी। इसीलिए वो लोग उसे मार नहीं रहे थे, बल्कि पहले उससे यह इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में एक और सस्पिशियस कैरेक्टर सामने आता है, मैनुएल हॉर्वाट, जो एक गैम्बलिंग हाउस ऑपरेटर है और गैस्टन का एसोसिएट है। जब एना और टीम उसे ट्रैक करने की कोशिश करती है तो क्लारा कैप्चर हो जाती है, जिससे हॉर्वाट को भागने का मौका मिल जाता है। यह फिल्म का सबसे टेंस सीक्वेंस है जहां दर्शक जेन्युइनली डरते हैं कि क्लारा का क्या होगा। और फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला रेवलेशन। ज़राटे का कॉलीग फ्लाको, जो एक ट्रस्टेड पुलिस ऑफिसर की तरह दिखता था, वो असल में गैस्टन है। वो खुद ही वो मिस्टीरियस मास्टरमाइंड है जिसे पूरी इन्वेस्टिगेशन ढूंढ रही थी। फ्लाको ने ही लूसिया को ब्लैकमेल किया था और उसे फोर्स किया था कि वो झाराते के खिलाफ फॉल्स कन्फेशन दे ताकि एक ऑनेस्ट ऑफिसर की क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाए। फ्लैको इस सारे ट्रैफिकिंग ऑपरेशन का हेड था और पुलिस की यूनिफॉर्म ने उसे परफेक्ट कवर दिया था। जब झाराते को फ्लैको की असली आइडेंटिटी का पता चलता है तो वो भी शिपिंग यार्ड की तरफ दौड़ता है। फ्लैको झाराते को स्टॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब सब कुछ उजागर हो चुका है। क्लारा और एना उस शिपिंग यार्ड में कंटेनर्स खोलती हैं और वो भयावह सच सामने आता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे डार्क पहलू को दर्शाता है। कंटेनर्स में बंद महिलाएं जो ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी, लेकिन लूसिया कहीं नहीं है। जब क्लारा फ्लाको का सामना करती है तो उसे वो सबसे बड़ा दर्द झेलना पड़ता है। लूसिया नहीं रही, फ्लाको ने उसे मरवा दिया था। क्लारा का वो आखिरी मोमेंट जो लूसिया के साथ था, वो वॉशरूम में उसे वो पेपर देना, वो उनकी आखिरी मुलाकात थी। यह रेवलेशन बेहद हार्ट ब्रेकिंग है। क्लारा जो अपनी सिस्टर को ढूंढने आई थी, उसे आज सच्चाई मिली, लेकिन वो सच्चाई उसे तोड़ देती है। फिल्म का एंडिंग 8 महीने बाद होता है। एन्ना को प्रमोशन मिल चुका है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पूरी रिंग तोड़ दी गई है। और एक दिन एना को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो बाहर जाती है। दूसरी तरफ क्लारा है। वो कुछ नहीं बोलती, बस कुछ देर साइलेंस रहता है, लेकिन यह साइलेंस कहता है सब कुछ। क्लारा अलाइव है, वो कहीं दूर है, शायद किसी नई आइडेंटिटी के साथ नई जिंदगी शुरू कर रही है। और यह साइलेंस उसका एना को शुक्रिया है, बिना शब्दों के। द मार्क्ड वुमन यानी ला डिस्कोनोचिदा को गेब इबानियज ने डायरेक्ट किया है और लारा सेंडिम ने लिखा है। ये रोसा मोंतेरो और ओलिवियर ट्रुक के नॉवेल पर बेस्ड है। कंदेला पेन्या की अना रिपोल इस फिल्म की सोल है।
एक डिटेक्टिव जो प्रोफेशनली कमबैक कर रही है और पर्सनली भी खुद को हील करने की कोशिश कर रही है। एना रुजास ने क्लारा के किरदार में बेहद वल्नरेबल और पावरफुल परफॉर्मेंस दी है। लूका पेरोस, जो मनी हाइस्ट में मार्सेल का किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल में है। फिल्म 29 मई 2026 को स्पेन में थिएटर्स में रिलीज हुई और 5 जून 2026 को नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली आई। रनिंग टाइम है 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे। फिल्म TVMA रेटेड है। बेर्नट बोश की सिनेमेटोग्राफी बार्सिलोना की ग्रिटी और डार्क स्ट्रीट्स को बेहद इफेक्टिवली कैप्चर करती है। तो दोस्तों, ये थी द मार्क्ड वुमन की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मेमोरी का छिनना सबसे बड़ी हेल्पलेसनेस है, लेकिन जब एक टूटी हुई डिटेक्टिव और एक भूली हुई औरत एक दूसरे का सहारा बनती है तो सबसे अंधेरी सच्चाइयां भी सामने आ जाती हैं। अगर इस स्टोरी ने आपको रोमांचित किया, अगर इस मिस्ट्री ने आपको अंत तक बांधे रखा, तो इस वीडियो को लाइक ही करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही ग्रिपिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।